सूरज और नयनतारा का रोमांटिक मूड बन चुका है और दोनों के दोनों अलमारी में बंद है। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सूरजो जो है वो परेशान हो चुका है अपनी पत्नी से भी और वो जो साउली है उससे भी, क्योंकि वो लगातार बार बार कह रही है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। परेशान होकर अब वो नयनतारा से कह रहा है कि इस लड़की को ना जल्दी से एक्सपोज करो, मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसकी सच्चाई सबके नाम सामने ला दोगी। तो सूरजो से वादा करती है नयनतारा कि मैं बहुत जल्दी इसकी जो सच्चाई है वो सामने ला दूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको पता है कि साउली दीदी जो है उनका बर्थ कहाँ हुआ था, मतलब उनका जन्म कौन से हॉस्पिटल में हुआ था। तो वो कह देता है कि मुझे ये सब नहीं पता है। और तो नयनतारा कहती है कि ठीक है मैं इसके बारे में पता लगाती हूँ। तो वो जो उसके जमाई बाबू हैं, मतलब उसकी बहन का जो पति है जो कि सूरजो का भी दोस्त है, वो उसके पास फ़ोन करती है और कहती है कि जमाई बाबू मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, कि मुझे साउली दी की माँ से मिलना है। वो कहते हैं कि वो तो कोमा में है, तुम उनसे मिलकर क्या करोगी, कि आप बस मेरी उनसे मुलाकात करवा दीजिए और जब मैं उनसे मिलूँ तो वहाँ कोई भी स्टाफ का या हॉस्पिटल का आदमी नहीं होना चाहिए। नयनतारा तुरंत ही पहुँच जाती है और वहाँ जाकर मासी माँ मुझे आपसे बात करनी है, सावली दी के बारे में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हो तो प्लीज़ आकर मुझसे बात कीजिए। तो तुरंत ही सावली की जो माँ है वो कोमा में है, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो बाहर निकल कर बैठ जाती है और कहती है कि हाँ नयन बोलो, तुम्हें क्या पूछना है, क्या जानना है। तो उनसे पूछती है कि क्या सावली दी की शादी हुई थी, रजिस्ट्री शादी हुई थी, आपको पता है क्या। वो सब बताते हैं कि कौन से ईयर में हुई थी। उसके बाद सावली की माँ कहती है कि नहीं, उस समय तो वो 18 साल की थी ही नहीं। तो सावली की माँ कहती है ये सब साबित करने के लिए ना तुम्हें उसका जन्म प्रमाण पत्र ढूंढना होगा। तो वो ढूंढने वर्ड कहते ही मशीन में सीजीजी की आवाज़ आने लगती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि अब हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ये जो आप लोग कर रहे हो इसको बंद कर दो। तो नयन कहते हैं कि अच्छा मासी माँ आप अपने शरीर में वापस चले जाओ। अब जो उसके जमाई बाबू वो कहते हैं कि नयन तुम्हें सब कुछ पता चल गया। नयन कहती नहीं, बस मुझे उस हॉस्पिटल का नाम जानना है। तो वो कहते हैं कि मर चुकी है 100% ये पक्का पता है, क्योंकि मैंने उसकी डेड बॉडी देखी थी और उसका डेथ सर्टिफिकेट उसी हॉस्पिटल में मिल जाएगा जिसको मैं जाकर लाता हूँ। तो साउली की जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके लिए वो हॉस्पिटल का नाम जानना ज़रूरी है, जिसके लिए नयन कहती है कि मैं अभी पता लगा कर आती हूँ। तो वो सूरजो के हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि पहले से ही सावली वहाँ पर है। वो बात करने के लिए कहती है कि मुझे सूरजो बाबू से अकेले में कुछ बात करनी है। तो सावली कहती है कि ये मेरा पति है, तुम मेरे सामने बात करो। अब इस बात पर इरिटेट होकर सूरजो बहुत ज़ोर से दोनों को डांटता है कि मैं तुम दोनों से परेशान हो गया हूँ, डैम इट ये मेरा वर्क प्लेस है, तुम दोनों यहाँ पर आकर इस तरीके से हंगामा नहीं कर सकती हो, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। तो नयनतारा जो है वो सूरजो बाबू का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकल जाती है और कमरे का गेट बंद कर देती है और दोनों भागा भागी में एक अलमारी के अंदर घुस जाते हैं सूरजो और नयनतारा। और नयनतारा जो है वो कहती है कि वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी और मुझे आपसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात पूछनी है। क्या आपको पता है कि साउली दीदी का जन्म कौन से हॉस्पिटल में हुआ था। तो ये सूरजो बिल्कुल उसके कान के पास बोलती है तो वो उसकी तरफ घूरने लगता है, रोमांटिक सा हो जाता है। उसके बाद नयन कहती है जल्दी बताइए अगर आपको पता है, नहीं तो वो आ जाएगी। तो वो कहता नहीं मुझे नहीं पता। तो सावली वहाँ पर आ जाती है और दोनों को डांटती है कि अच्छा तुम मुझसे छुप रहे हो, इस अलमारी के अंदर छुपने की जगह मिली है। तो यहाँ पर अपनी चालाकी से जो नयनतारा है वो सावली से निकलवा लेती है उस हॉस्पिटल का नाम, क्योंकि वो कह देती है बहुत जल्दी आपकी माँ ठीक हो जाएगी, मैंने उनको उस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है जहाँ आपका जन्म हुआ था। तो वो बड़बड़ाने लगती है सावली की उस हॉस्पिटल में। नयन उस हॉस्पिटल का नाम याद कर लेती है और अपने जमाई बाबू को बताती है कि वहाँ जाकर पता लगाइए।